गांव भोरपुर में एक साधारण किसान हरिराम रहता था। उसका जीवन खेत, हल और मौसम के भरोसे चलता था। उसका सबसे बड़ा सपना था अपनी बेटी गुड़िया की शादी अच्छे घर में करना। गुड़िया बचपन से ही समझदार और मेहनती थी। मां बचपन में ही चल बसी तो गुड़िया ही घर का सहारा बन गई। स्कूल से आकर वो खाना बनाती, जानवरों को चारा देती और शाम को पिता के साथ खेत पर भी जाती। हरिराम ने गुड़िया की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। खुद फटे कपड़े पहन लेता, पर बेटी को हर त्योहार पर नई चूड़ी, रंगीन दुपट्टा जरूर दिलाता। समय बीता, गुड़िया अब 22 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई के साथ साथ उसे सिलाई कढ़ाई भी आती थी। गांव में सब कहते, हरिराम की बेटी तो हीरे जैसी है। शादी की चिंता। गांव की परंपरा के अनुसार जैसे ही लड़की 20 के पार होती, रिश्तों की चर्चा शुरू हो जाती। हरिराम के रिश्तेदार और पड़ोसी पूछते, अब तो गुड़िया की शादी की सोच ले हरिराम, उम्र हो रही है। हरिराम मुस्कुराता, पर भीतर से टूटा हुआ रहता। मैं तो किसान हूं, 5 बीघा जमीन है, लेकिन आजकल उसका भी क्या भरोसा। न जाने बारिश कब धोखा दे दे। कुछ रिश्ते आए भी, पर सबकी एक ही मांग थी, दहेज। लड़का सरकारी नौकरी में है, एक बाइक तो देनी ही पड़ेगी। हमारे यहाँ शादी में 500 लोगों का खाना होता है, आप खर्चा संभाल लेंगे। गुड़िया सुंदर है, पर दहेज के बिना रिश्ता नहीं होगा। हरिराम की आंखों में आंसू आ जाते। क्या मेरी बेटी की कीमत बाइक और गहनों से आंकी जाएगी? आशा की किरण। एक दिन गांव के ही स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने वाले अभिषेक नाम के युवक की मां शादी के लिए गुड़िया को देखने आई। मां ने जब गुड़िया से बात की तो प्रभावित हुई। उसकी सरलता, घर के काम में निपुणता और पढ़ाई के प्रति लगाव देखकर उन्हें लगा कि यह लड़की उनके बेटे के लिए एकदम उपयुक्त है। मां बोली, बेटी, क्या तुम्हें अभिषेक से शादी करने में कोई आपत्ति है? गुड़िया ने शर्माकर कहा, जो मेरे बाबूजी तय करेंगे मुझे मंजूर होगा। अभिषेक की मां ने हरिराम से सिर्फ एक बात कही, हमें न दहेज चाहिए, न कोई बड़ा समारोह। हमें एक अच्छी बहू चाहिए जो हमारे बेटे का साथ दे और परिवार को जोड़कर रखे। और हमें वो गुड़िया में नजर आ रही है। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार खुशी के थे। साधारण लेकिन खास शादी की तैयारी बहुत साधारण थी। गांव के मंदिर में एक छोटा सा समारोह रखा गया। गांव वालों ने खुद मदद की। किसी ने सब्जी भेजी, किसी ने टेंट लगवाया, तो किसी ने मिठाई का खर्चा उठाया। गुड़िया ने खुद अपनी शादी की चुन्नी कढ़ाई से सजाई। उसकी आंखों में चमक थी। अब वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसे एक ऐसा जीवन साथी मिल रहा था जिसने उसे इज्जत दी थी। दहेज नहीं मांगा। नया घर, नई जिंदगी। अभिषेक और गुड़िया की शादी के बाद सब कुछ बहुत सादगी और प्रेम से चला। गुड़िया ने स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया, साथ ही गांव की लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाने लगी। अभिषेक का घर अब सिर्फ 4 दीवारें नहीं था, वो घर बन चुका था जहां समझदारी, समानता और आत्मसम्मान था। हरिराम अब भी वही पुराना किसान था, खेत में काम करता, मिट्टी से खेलता, पर अब उसका चेहरा खिला रहता था। गांव के लोग अब उससे दहेज की बात नहीं करते थे, बल्कि पूछते, हरिराम भाई, तुम्हारी बेटी ने तो कमाल कर दिया, हम भी अब ऐसी ही बहू चाहेंगे। समाज में बदलाव की शुरुआत गुड़ी